नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि शनि महाराज वक्री 30 जून यहाँ लिखा हुआ है, मैंने देखिए होने वाले हैं। आप जानते हैं तो मेष लग्न वाले जातकों एरीज असेंडेंट के लिए कैसा जाएगा आने वाला मंथ जुलाई 2024 अंडर द शेड ऑफ रेट्रो सैटर्न। देखिए यहाँ लिखा है शनि वक्री फ्रॉम 30th ऑफ जून, तो जुलाई में आपके शनि वक्री होंगे। महाराज कब से कब तक वक्री रहेंगे बताया हुआ है मैंने, क्या सावधानी बरतनी है मैंने पहले ही वीडियोस डाल दी हैं, देखिएगा उसे। अब यहाँ पे खासियत क्या है, बुध से दृष्टिगत भी होंगे बीच में कुछ समय में, तो क्या फर्क पड़ेगा। लग्न में एक है, आप जानते हैं आपके मेष लग्न है, अगर लग्न में एक लिखा है तो, और लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज है। मंगल महाराज को पूजें, और अभी तो खास पूजें क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं और तिर्यक दृष्टि पड़ रही है उनकी। तो हम बात करते हैं शनि महाराज पे, कहाँ बैठे हैं यहाँ। देखिए शनि को यहाँ बैठना है, लंबे समय से बैठे हैं, आगे भी बैठेंगे, वक्री मोड में भी ये रहेंगे अभी काफ़ी समय तक। तो उसमें अंतर क्या आएगा दशाओं में, अंतर इस बात का आएगा कि जहाँ जहाँ इनकी यहाँ दृष्टियाँ पड़ती हैं, चाहे हम नॉर्मल मार्गी दृष्टि कहें चाहे वक्री दृष्टि कहें, उन पे जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ ग्रहों का संयोजन बदल जाएगा, ग्रहों का कॉम्बिनेशन या पोजीशन बदल जाएगी। साथ ही साथ नक्षत्र में अंतर आ जाता है, जो मेन डिफरेंस लाता है किसी भी ग्रह के लंबे समय एक खाने में रहने के बावजूद अलग अलग मंथ में अलग अलग फल देने के जो रीजन होता है उसके लिए। शनि महाराज यहाँ बैठ के नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, तिर्यक दृष्टि कहाँ पड़ रही है इनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मालिक कहाँ का होता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है। 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक होता है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र से लाभ दे जाता है। 4 कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उन 4 कंडीशन में ये फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। मैंने बताया हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में यदि शनि महाराज भगवान भास्कर अपने पिता से दृष्ट हो, केतु महाराज से दृष्ट हो, चंद्रमा से दृष्ट हो, तो ये फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं, या मंगल महाराज से दृष्ट हो तो ये फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। जितने ज़्यादा ये इफेक्ट शूट करते हैं उतना शनि का इफेक्ट अच्छा जो इफेक्ट होता है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के मालिक हैं, यहाँ के रेट्रो हैं, वक्री हो जाएंगे आने वाले मंथ आपके जुलाई में। निश्चित रूप से आपके काम धंधे में यदि पुराने काम फंसे हुए हैं, लंबे समय से यदि आप किसी पद की ख्वाहिश रखते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो ये वक्री शनि इस समय आपका ये इस मंथ में ये काम करवाना शुरू कर देगा, आपको सिम्टम दिखा देगा या काम कर देगा, दो में से एक चीज अवश्य करेगा। धन प्राप्ति का योग, नीच काम से बहुत बहुत मजबूती से धन दे जाएगा भाइयों और बहनों। और नीच काम में मैं हमेशा कहता हूं कि इसका मतलब कोई गलत काम नहीं होता, कैसे किसी भी जॉब किसी भी बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं बताया हुआ है मैंने। शनि महाराज आपको कार्य क्षेत्र से फायदा देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2 दृष्टियां हैं, चूंकि इत्तेफाक से ग्रह तो नॉर्मल मार्गी चलने वाला है, वक्री है वो अलग बात है। तो मार्गी दृष्टि में इसकी तिर्यक दृष्टि पड़ी कहाँ, लग्न पे, जहां कौन बैठे हैं, मंगल महाराज 13 जुलाई तक बैठे हैं। शनि देख रहा है मंगल को आने वाले मंथ में जुलाई। अब साहब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, मंगल की राशि है, शनि और मंगल की पड़ती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा नीच है हम जानते हैं। मंगल जो है वो सदा के लिए नीच ग्रह है, शनि यहाँ थोड़ा बैफल्ड व्याकुल हो जाता है, आपको परेशान करता है। आपको किस चीज से, कहाँ बैठा है, लग्न में, शरीर में चोट चपाट का योग बनाता है समय आने पे। उसके बाद यहाँ कहाँ देखा है इसने, देखिए आपके लग्न को देख रहा है। एक चीज और ध्यान दें, कार्य क्षेत्र से, वर्क प्लेस से या वर्किंग प्लेस से आपको लाभ देगा, किसको, आपको लाभ देगा। अब देखा है इसने, चाहे वक्री देखें चाहे हम नॉर्मल दृष्टि देखें, देखता है आपके ये संतान वाले खाने को। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, जब तक शनि वक्री है थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन शनि वक्री में और सामने ठीक सूर्यदेव बैठे हैं, किस केस में, आपके जो है मेष लग्न वालों के लिए संतान पैदा होती है तो बड़ी नॉलेजेबल होती है, बड़ी ज्ञानी संतान होती है, ध्यान रखें। तो खैर यहाँ पे शनि महाराज देख रहे हैं संतान वाले खाने को। यदि आप जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी हमेशा नहीं। यदि शनि में आपका सूर्य चल रहा है, यदि शनि में आपका केतु चल रहा है, यदि शनि में आपका बुध चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और बच्चे यदि आपके टीन एज हैं तो थोड़ा आपको निगाह रखनी है, क्योंकि शनि की वक्री दृष्टि है संतान वाले खाने में, संतान बैफल्ड व्याकुल हो जाएंगी, थोड़ा रैंडम हो जाएंगी, बिहेवियर उनमें चेंज आएगा, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके लिए हायर एजुकेशन का बहुत बहुत मजबूत योग बनाता है। वक्री शनि देखता है आपके एजुकेशन वाले खाने को, यानी विदेश में भी यदि शनि में बुध या बुध में शनि है आपका, तो विदेश में जाके एजुकेशन लेने का भी मजबूत योग बनाता है। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा है इसने, मंगल की राशि को, ठीक है। देख रहा है लग्न को तिर्यक से, यहाँ भी तिर्यक पड़ी, कहाँ, मंगल की राशि पे। तो मंगल को ये हर तरह से देख रहा है, यानी मंगल जब 13 तक यहाँ शिफ्ट न हो जाए, थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। और उसके बाद भी जब तक शनि वक्री है आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। चोट चपाट का योग बनता है, क्या हमेशा बनेगा,
क्या जब तक शनि वक्री है तब तक बनेगा? नहीं, जब तक आपका जो है ये ध्यान रखें कि शनि महाराज के अंदर यदि मार्केश के अंतर प्रत्यंतर है तो ऐसा होगा। यहाँ पे मैं बता दूं आपको 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, तब आपने ध्यान देना है। यदि आपका शुक्र चल रहा है तो अपना ध्यान रखना है, और उसमें मंगल चल रहा है, मंगल लग्न का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, तो भी आपने ध्यान रखना है। ये कुछ कंडीशंस में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 3 और 6 का मालिक बुध भी आपका डबल मार्केश होता है, यानी यदि आपका शनि में शुक्र चल रहे हैं या बुध चल रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच चोट चपाट का योग बनता है। धन प्राप्ति का मजबूत योग देने वाले हैं शनि महाराज। कैश करें, और कैसे कैश करना है, कैसे शनि को पकड़ने के लिए बुध को पकड़ना है, सब बताया है मैंने पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। राहु देव यहां बैठे हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है। 12th हाउस में बैठा है, 12th राशि में बैठा है, बृहस्पति की राशि में, मीन में। राशिगत चांडाल बोलते हैं, क्योंकि राहु के साथ यहाँ बृहस्पति तो बैठे नहीं है, तो राशिगत राशि में बैठा है, चांडाल योग है 12th हाउस में, धन देने का मजबूत योग बनाता है। यदि राहु में बुध या बुध में राहु चल रहा है, ये आपको बेहतरीन पॉलिटिकल फल भी देता है, और मंगल भी यहाँ पॉलिटिकल फल देता है, तो राजनीति का योग बनाता है। अच्छा पद आप मिलने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये योग बनाएगा आपका। ये आपके यदि राहु में बुध या बुध में राहु है तो विदेश का या फिर भ्रमण में जाने का योग बनाएगा, धन प्राप्ति से योग बनाएगा। और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं तो याद रखें, जब तक केतु महाराज यहाँ बैठे हैं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। न डायग्नोस हो पाने वाली, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, बीमारियों से थोड़ा बच के चलना है। केतु फ्लक्चुएशन लाएगा, शत्रु जो है आपके बिना मस्तक के, बिना मुंडी के हो जाएंगे, यानी विचारहीन शत्रु हो जाएंगे, उनसे बचना है। और यदि आपका राहु में शनि चल रहा है तो आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप काम करते हैं वहां आपके खिलाफ राजनीति हो सकती है, ऐसा योग बनाएगा। तो केतु महाराज फ्लक्चुएशन देगा, झटके में धन लाभ का भी योग देगा। यदि केतु में बुध चल रहा है तो भाई बहनों से आपका जो है अगर कोई पुराना विवाद है वो सॉर्ट आउट होगा, और लिटिगेशन के योग बनाएंगे। यहाँ राहु देव भी केतु देव भी धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। यदि आपकी बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति है, नीच काम से पैसा कमाएं, निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति होगी। उसके बाद आते हैं हम, देखिए बृहस्पति महाराज पे। ठीक है, बृहस्पति महाराज तो यहाँ आए हैं, कहाँ? आपके शुक्र की राशि में, बताया मैंने 2nd हाउस से बैठा है, तो आपके लाइनेज में हलचल लाएगा जब तक यहाँ है। किसी ने किसी को झटका देना ही देना है, वो भी कब? जब इसके अंदर मार्केश की, यानी बृहस्पति में मार्केश की शेड आएगी। मार्केश कौन हो गए? आपके शुक्र और बुध हो गए। अब बृहस्पति के लिए शुक्र मेजर मार्केश हो गया, क्यों? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में ये है, देखिए पड़ती बिल्कुल नहीं है, दोनों ज्ञान के सागर हैं। तो अब यहाँ पे ये पहला काम तो ये करता है कि आपके 2nd हाउस में, गोत्र में, लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल मचाता है, बालक पैदा होता है। यदि मेष लग्न में तो ध्यान देना है कि फैमिली की स्थिति में किसी को झटके लगने का योग बनेगा। अब बृहस्पति महाराज मालिक किसके हैं? 9th और 12th, धनु और मीन के मालिक हैं, आपके भाग्य वाले खाने के मालिक हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक हैं। लाइनेज में किसी का एक्सपेंडिचर होगा। दूसरी बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th, देखिए 1, 2, 3, 4, 5th कहाँ देखा है इसने? बृहस्पति महाराज ने देखा आपके 6th हाउस को, यानी कि इस समय यदि आप अपने बॉडी के लिए कॉन्शियस नहीं है, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दौड़ भाग नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, तो आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का मजबूत योग बनता है। हाँ, बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं को हिलाएगा, क्यों? बृहस्पति की निगाह है, कौन बैठा है? केतु। केतु क्या है? चांडाल का हिस्सा है, केतु पूंछ है, तो बृहस्पति यहाँ हिलाएगा। बृहस्पति ज्ञान का देवता है, वो हिलाएगा। यहाँ बुध भी बैठा हुआ है, बुध न्याय का देवता, यानी बुध की राशि बैठी है, तो बुध न्याय का देवता है। 6 का मालिक क्या होता है? कन्या का, बुध होता है। तो बृहस्पति यहाँ स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। देखिए, पैतृक संपत्ति से आपको भाग्य साथ देगा। अगर बृहस्पति में बुध चल रहा है, आपका कैसा भी लिटिगेशन है, यदि आपका बृहस्पति में बुध या बुध में बृहस्पति है, कैसा भी लिटिगेशन है, तो निश्चित रूप से आपको विजय का योग दिलाएगा, और साथ ही लिटिगेशन के योग भी बनाएगा। 7, 8, 9, ठीक बात है। बृहस्पति महाराज देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ देखा है इसने? इंप्लॉयमेंट वाले खाने में। निश्चित रूप से भाग्य साथ देगा, जिनकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, का किस मामले में? आपके इंप्लॉयमेंट वाले खाने में। और क्या दे जाएगा? धन दे जाएगा। थोड़ा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा उन्माद में नहीं आना है, बहुत ज्यादा जो है खुश नहीं होना है, पसंद नहीं होना है, अपने मन की प्रसन्नता दबा ले। मैं इस लग्न वालों से खास कह रहा हूं, क्योंकि लग्न का लॉर्ड मंगल है, थोड़ा जो है वो उद्वेलित कर देता है जीवन को, मन को कह सकते हैं। तो थोड़ा शांत रहना है, ठंडे दिमाग से रहना है आपने। आपका एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे कभी नहीं आने चाहिए जीवन में, ये मेष लग्न वाले समझ लें। कैसा भी आपको गुस्सा भी आता है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से हमेशा हंसते रहें। तो इसे बोलते हैं मीठी छुरी, हमेशा हंसते रहें। घात भी करना है तो पीछे से घात कर दे हंसते हंसते। तो खैर ये हाँ गलत चीज सिखा रहा हूं आप लोगों को मैं। अब ये बृहस्पति महाराज यहाँ पे हैं, आपने कहा साहब हम बात करते हैं मंगल महाराज की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मंगल महाराज लग्न में बैठे हैं, इस समय जातक जो पैदा होगा वो
इस ड्यूरेशन में वो क्या है, लग्नस्थ मंगली होगा यदि मेष लग्न का जातक है तो। अब यहाँ पे 13th को ये आ गए, यानी मंगल महाराज 13th को यहाँ शिफ्ट हो गए। कहाँ, आपके सेकंड हाउस में 13 तक यहाँ है। मालिक किसका है, 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का, लग्न का मालिक है, आपके जो है अष्टम का मालिक है। अपनी ही राशि में लग्न में बैठा है, मार्गकेश की शेड हटा देगा। कब तक, 13 तारीख तक। 13 के बाद जब शिफ्ट होगा तो मार्गकेश की शेड में आएगा, क्योंकि देखेगा आयु वाले खाने को। अब मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपको देखिए, आपको जो है अगर पैतृक संपत्ति से, गड़े धन से, यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम से, इन चीज़ों से अगर आपको धन प्राप्त करना है, मंगल में बुध चल रहा है, तो कोर्ट केसेस से या नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। मंगल महाराज की यहाँ दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th। अब यहाँ देख रहा है मंगल कर्क राशि पे। अब मकर का मंगल तो उच्च होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। यदि मार्गकेश का कॉम्बिनेशन है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, दूसरे का मकान, दूसरे की जमीन, दूसरे की गाड़ी हड़पने का योग आएगा। यदि आप इस फील्ड में हैं तो ऐसा योग बनाएगा ये, और वाहन का योग बनाएगा बिल्कुल। लेकिन बताऊं आपको, नीच काम से आपको मन का सुख हासिल होगा, और नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होते, मैंने बताया हुआ है। मंगल महाराज ने यहाँ देखा, कहाँ, आपके 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में। ठीक है, स्पाउस से मंगल यहाँ बैठा है, लग्न का लॉर्ड है, स्पाउस से तभी आर्गुमेंट होगा जब बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है, अदरवाइज ठीक ठीक चलेगा। मंगल महाराज की दृष्टि 8वीं कहाँ है, अष्टम में है आपके। मैं फिर से कह दूं कि जमीन के काम से या पैतृक संपत्ति से या हेरिटेज से आपको पैसा मिलना है, इनहेरिटेंस से, ऐसे योग बनाएगा मंगल। लेकिन मंगल को कैश करना पड़ता है, देखिए, क्योंकि मंगल और बुद्ध बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। जैसे बुद्ध को कैश करना पड़ता है, वैसे मंगल महाराज को भी कैश करना पड़ता है। शनि की यदि आपकी कुंडली में कैसी भी विपरीत पोजीशन है, आपकी शनि की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, शनि वक्री है, मंगल को पकड़ लें या शनि को पकड़ लें। यानी अगर आप विवाहित हैं तो सुंदरकांड स्टार्ट कर दें नियमित, मैंने पहले बता दिया है आप लोगों को। और यदि आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, तो आप जो है वो बजरंग बाण पढ़ें, फीमेल हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें, 5+2 7 डेज सफाई के ध्यान रखें। मंगल आपको योग दे जाएगा। अगर मंगल शनि में किसी की अंतर प्रत्यंतर या इनका कॉम्बिनेशन है, थोड़ा चिंता का विषय है, इनमें से एक को पकड़ लें। ओम शनि शनिचवाय नमः, ओम शनि शनिचवाय नमः, ओम शनि शनिचवाय नमः, और नंबर टाइम जरूर जाप कर दिया करें। चलते फिरते कहीं भी जाते हैं किसी भी काम से, इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पे मंगल महाराज शिफ्ट हो गए आपके 13th को, कहाँ, 2nd हाउस में। ठीक, यहाँ से देख रहा है कहाँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th। देखिए मंगल देख रहा है सूर्य की राशि में। यदि मंगल में सूर्य चल रही है, सूर्य में मंगल चल रही है, आपकी संतानें बागी हो जाएंगी। उनसे बचना है आपको, संतानों को बागी नहीं बनाना है, संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है आपको, टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। यहाँ आएगा देखिए, और यहाँ देखेगा, यानी 1st, 2nd, 3rd, 4th संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा। यदि मंगल में सूर्य चलेगी तो 13 तारीख के बाद जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं, थोड़ा ध्यान रखें, आपकी मंगल में सूर्य नहीं या सूर्य में मंगल नहीं चलनी चाहिए, तब आप कंसीव कर सकती हैं। उसके बाद 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा इसने, आयु वाले खाने को। फिर से कहता हूँ, जमीन के काम से, पुश्तैनी संपत्ति से, या गड़े हुए धन से, या तंत्र विद्या से यदि आप अर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को, अकल्ट को, मजबूत योग बनाएगा। यहाँ से देखेगा आपके 8वीं दृष्टि से आपके किसको, भाग्य वाले खाने को। ये भाग्य से निश्चित रूप से आपके केस सॉर्ट आउट करेगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लेकिन फिर से कह दूं भाइयों बहनों, मंगल में शनि या शनि में मंगल है, तो याद रखिए, या तो मंगल को पकड़े इस समय या शनि को। या तो आपने मंगल को कैसे पकड़ना है बताया मैंने आपको, शनि महाराज चरणों में बैठते हैं हनुमान जी के, या फिर शनि महाराज के लिए ओम शनि शनिचराय नमः, इसका ध्यान रखना है आपने। आप लोग मेष लग्न वाले हैं या वृश्चिक लग्न वाले हैं, मंगल शनि को दोनों को अगर आप हनुमान जी का व्रत लेते हैं तो बहुत बेहतर रहता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भगवान भास्कर इधर बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, 3rd हाउस में बैठे हैं और अपने मित्र बुध की राशि में बैठे हैं। मालिक किसका है, संतान वाले खाने का है। तो यहाँ सूर्य बैठा है 17 तक, संतानों के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा। यदि आपकी सूर्य में बुध या बुध में सूर्य चल रही है, तो मैं फिर से कह दूं कि लेडीज जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से शिशु को ऊंच नीच होने का योग बनता है। अब मालिक बनता है संतान वाले खाने का, संतानों का टेम्परामेंट बढ़ाएगा। देखिए, संतानों का आपके भाई बहनों के साथ गेट टुगेदर करवाएगा इस तरह का। यदि भाई बहनों से आपकी संतानें नहीं मिली हैं तो उनसे मिलने का योग बनाएगा। यहाँ बैठ के सूर्यदेव देख रहे हैं सीधे आपके भाग्य वाले खाने को। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को फायदा होगा। भाग्य संतानों का भाग्य जागेगा। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, लंबे समय से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, और सूर्य में ये याद रखिएगा केतु या राहु नहीं होना चाहिए, या शनि मंगल ना हो, तो आपको कंसीव करने का मजबूत योग है। लंबे समय से प्रयास कर रही हैं, मैंने बताया आपको ये कैसे आपको संतान के लिए संतान पक्ष का डाला है वीडियो, देखिएगा उसको। तो वो आपने करना है, हरि वंश पुराण पढ़ना है, सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, संतान का निश्चित योग बनाएगा। उसके बाद वैसे भी मेष लग्न वालों को हरिवंश पुराण बहुत सूट करता है, किसी भी गीता प्रेस की दुकान में मिल जाएगा। बुधवार को लाएं, बृहस्पति से पढ़ना शुरू करें, सब बताया हुआ है मैंने पहले आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव आपके आ जाएंगे कहाँ, आपके 4th हाउस में, चंद्रमा की राशि में। सूर्य पे चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ता, हाँ केतु का पड़ता है, केतु ग्रहण लगा देगा।
तो सूर्यदेव यहाँ आ गए 17 को, 17 के बाद से सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, कहाँ, मन के सुख वाले खाने में। फिर से कह दूं, जो बहनें हैं, जो जेंट्स हैं, उनको भी ये संतान का सुख देगा, योग बनाता है ऐसा। उसके बाद सूर्य यहाँ बैठ के देख रहा है अपने जो है पुत्र शनि की राशि को, जो शनि वक्री बैठा हुआ है। तो यदि सूर्य में शनि है, शनि में सूर्य है, संतान में ऊंच नीच ले आएगा, एम्प्लॉयमेंट में आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। इस समय शनि महाराज आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक यदि आपके 6th हाउस में बैठे हैं तो एम्प्लॉयमेंट वाले जहां काम धंधा बिजनेस है वहां आपके झगड़े विवाद होंगे, या फिर आप पे लिटिगेशन या आप पे इंक्वायरी का योग बन सकता है। सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में बाप देख रहा है औलाद के मकान को। औलाद कितनी भी अभद्र हो, कितनी भी वक्री हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बाप का सामना कर सके। तो यहाँ निश्चित रूप से कोई पिता अपनी संतान का नुकसान नहीं करेगा। सूर्यदेव यहाँ बैठ के चंद्रमा का फ्लक्चुएशन का असर पड़ना नहीं है, ये मन का सुख देंगे। कार्य क्षेत्र में लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है, फिर से कहता हूँ, पॉलिटिकल लाइन या आपका इस तरह का सूर्य बुध है, विदेश जाके पढ़ने का, विदेश जाके कमाने का, और इस तरह का मजबूत योग आपके लिए, आपकी संतानों के लिए, दोनों के लिए बनता है, क्योंकि सूर्य मालिक किसका है, संतान वाले खाने का है और एजुकेशन वाले खाने का मालिक है। तो ये सूर्य का लाभ उठाएं, धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, शुक्र महाराज इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, कहाँ बैठे हैं, अपने मित्र जो है वो बुध की राशि में बैठे हैं। अब शुक्र बैठा है सूर्य के साथ, यदि आपकी सूर्य में शुक्र है, शुक्र में सूर्य है, तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचाता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। फिर से कह दूं, सूर्य शुक्र जब भी साथ होते हैं, आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सूर्यदेव 17 को यहाँ जाएंगे, शुक्र 7 को जाएगा, तो 7 तारीख तक ये साथ है। 7 तारीख तक यदि आप माणिक्य पहनते हैं तो निकाल दिया करें। हालांकि लोग आपसे कहेंगे कि आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक है माणिक्य पहने, लेकिन सूर्य शुक्र साथ होते हैं तो माणिक्य को हटा दिया कीजिए। या फिर ऐसा किया जाता है, अगर यहाँ लगा है तो उसको उल्टा कर दिया जाता है उस ड्यूरेशन में। वो कभी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, मैंने बताया भी है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के बुध की राशि में है, मालिक किसका है, 2 और 7 का है। आपने कहा साहब ये तो डबल मार्केश का योग बनाता है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है सूर्य के साथ। 2nd हाउस में लाइनेज पीढ़ी में हलचल लाएगा यदि सूर्य में शुक्र है। दूसरी बात, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, स्पाउस से लिटिगेशन का कोर्ट केस का योग बनाएगा। शुक्र में केतु चल रहा है, आपके स्पाउस से मारकाट का योग बनाएगा। ऐसे योग बनाएगा। यहाँ पे बैठा बुध की राशि में है, कहाँ देख रहा है, बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति की धनु को देख रहा है यहाँ से। तो क्या है, आपको जो है आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से ये धन लाभ भाग्य का साथ दे जाएगा। हालांकि बृहस्पति से पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी ये दे जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज बैठे तो इसी की राशि पे हैं, देखिए 2 पे बैठे हैं यहाँ। शुक्र की विष तुला होती है, शुक्र की विष राशि पे बैठे हैं, तो ये धन का योग बनाएगा, निश्चित रूप से धन का योग बनाएगा। दूसरी बात, आपके स्पाउस का भाग्य बनाएगा। विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए का भाग्य बनाएगा आपका लंबे समय से, यानी आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो विवाह का योग बनने के बहुत मजबूत चांसेस हैं। शुक्र महाराज यहाँ से मैंने बताया आपको 2 और 7 के मालिक हैं। याद रखिएगा आपके कि आपके यदि शुक्र में बुध है तो आपको लाइनेज पीढ़ी में पैतृक संपत्ति के लिए लिटिगेशन का योग बन सकता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बन सकता है। शुक्र महाराज धन का लाभ देंगे, बिल्कुल देंगे। हालांकि उस आपके भाग्य के लाभ से आपके भाई बहनों को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि अपने मित्र बुध की राशि में बैठा है। शुक्र महाराज यहाँ आ गए आपके 7 तारीख को आ गए, देखिए कहाँ, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से पड़ती नहीं है, फ्लक्चुएटिंग हो जाते हैं। और देख रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि को, एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देंगे, आपको निश्चित रूप से मजबूती देंगे, चाहे कुंडली में कहीं बैठा हो आपके, ये लाभ देंगे। आपके स्पाउस लंबे समय से प्रयासरत है नौकरी के लिए, उनका योग बनाएंगे नौकरी का, इस तरह से ये प्रयास करेंगे। और सूर्य जब 17 को यहाँ आएगा, शुक्र यहाँ आ चुका है, तो 17 के बाद शुक्र और सूर्य जब साथ हैं तो आपकी संतानों के भी कार्य क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट का ये योग बनाएंगे। शुक्र आपको धन देने का योग बनाता है, डबल मार्केश है, शुक्र में बुध चल रहा है आपका भी, और कुंडली में शुक्र और बुध की पोजीशन नहीं है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, ये याद रखिएगा। उसके लिए आपको शुक्र के लिए मैंने बताया हुआ है, शुक्राचार्य को संभालेंगे कैसे, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का सिंपल मन में जाप, या विष्णु सहस्त्र नाम, ये चीज आपको शुक्र के कैसे भी विसंगति से निकाल देती है। शुक्र परेशान नहीं करता, किसको, मेष लग्न वालों को। मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी शुक्र आपकी लग्न कुंडली में पीड़ित है, तो याद रखें शुक्र की दशा जब भी आए, अंतर प्रत्यंतर महादशा, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लेना है। आते हैं हम बुध महाराज पे, यहाँ बैठे हैं बुध, ठीक है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। और चंद्रमा का फ्लक्चुएशन में मालिक किसका होता है, 3 और 6 का, डबल मार्केश है। क्यों? आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। अब 3, 6 का मालिक है, 3rd 6 का लॉर्ड क्यों? क्योंकि आपका मेष लग्न है, मेष लग्न में जो खाना वही संख्या, देखिए चौथा खाना चौथी संख्या, ये बता चुका हूं पहले आप लोगों को। तो बुध महाराज यहाँ बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, मालिक किसका बनता है, यहाँ का बनता है, यहाँ का बनता है, आपके 3rd और 6th हाउस का बनता है। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मन के सुकून, देखिए चंद्रमा की राशि में
बैठा है, चंद्रमा भी मन है, बुध भी मन है, और दोनों फ्लक्चुएटिंग है। मन के सुकून का हनन करेगा। यदि चंद्रमा और बुध आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा नीच का या उच्च का बैठा है, यानी वृश्चिक का या आपके विष का है, तो भी परेशान करेगा ये आपको। बुध के अंतर प्रत्यंतर में निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र से मजबूती देगा। परेशान किससे करेगा? लिटिगेशन जैसी चीजों से परेशान करेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या लाएगा। देखिए, स्किन प्रॉब्लम से बचिएगा, लेकिन ये आपको कार्य क्षेत्र में धन का लाभ दे जाएगा। बुध महाराज विदेश जाने का भी योग बनाएगा। जब तक आपके बुध महाराज यहाँ पे हैं तो ये आपके विदेश का भी बहुत मजबूत योग बनाएंगे, इसका ध्यान रखें। उसके बाद बुध महाराज यहाँ आ गए 20 तारीख को, अपने मित्र सूर्य की राशि में आ गया। आपकी संतानों को हायर एजुकेशन, शनि भी देख रहा है और यहाँ बुध भी है। बुध और शनि आमने सामने आए, यही लाइन लिखी है मैंने, बुध से दृष्टिगत शनि। बुध और शनि आमने सामने आए। शनि भी न्याय का देवता, शाश्वत न्याय का देवता है, और बुध परम न्याय का देवता है। मैंने समझाया हुआ है वीडियोस में, देखिएगा। दोनों न्याय के देवता आमने सामने, दोनों संबल, दोनों समर्थ। अब यहाँ पे बुध और शनि अच्छे मित्र भी हैं। देखिए, यहाँ बुध निश्चित रूप से आपकी संतानें यदि विदेश जाना चाहती हैं तो 20 तारीख के बाद एजुकेशन के लिए या काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। आप खुद जातक हैं, आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। शनि में बुध है तो 20 तारीख के बाद आप पूरी ताकत झोंक दें। आपका वीज़ा कैसा भी संसार के किसी भी कोने में मैटर फंसा हो, आप देश लौट ना पा रहे हो, कहीं जा ना पा रहे हो, ये आपका मैटर सॉर्ट आउट कर देगा। बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको लाभ देने ही देने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। हाँ, यहाँ बैठ के मालिक किसका है? देखिए, यहाँ आया है संतान वाले खाने में, और ये टेम्परामेंट का मालिक है और ये आर्गुमेंट का मालिक है। संतानों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, वो भी संतानों के स्पाउस के चलते, थोड़ा उससे बचिएगा। तो ये रहने वाली ये पोजीशन सभी ग्रहों की आने वाले मंथ जुलाई में फॉर द एरीज एसेंडेंट, मेष लग्न वाले मेरे भाई बहनों के लिए। यहाँ पे ध्यान रखें, चंद्रमा देखिए यहाँ पे कब आया? 3, 4, 30, 31। जैसे ही आया विष पे उच्च का हो गया। चंद्रमा यहाँ कब आया? 17, 18। जैसे ही आया नीच का हो गया। मालिक किसका है? मन के सुकून का है। मन के सुकून का हनन कर देगा। तो आपको 3, 4, 30, 31, 17, 18 ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ऐसी कोई डील नहीं लेनी है, ऐसी किसी पचड़े में लफड़े में नहीं पड़ना है जिसकी मन का सुकून का हनन हो। ऐसे योग बनाता है। और 3, 4, 30, 31 या 17, 18 को यदि मार्केश में अंतर प्रत्यंतर चल रही है, महादशा अंतर चल रही है, तब चंद्रमा आता है आपका, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, या आपके संज्ञान में बात ना है, वो अलग बात है। चंद्रमा यहाँ बैठेगा, 7, 8, 9 फ्लक्चुएटिंग हो गया, 22, 23 यहाँ हो गया। कैसा भी चेंज नहीं करना है आपको, न अपने जॉब में न अपने निवास में। 7, 8, 9 में अपना घर नहीं बदलना है, स्थान नहीं बदलना है। और 22, 23 को आपको अपने जॉब में कैसा भी चेंज नहीं लाना है। याद रखें, जैसे ही आपके यहाँ आया 26, 27 को राहु देव ने तुरंत ग्रहण लगा दिया, मन के सुकून का हनन। 12, 13, 14 को यहाँ केतु ने लगाया। केतु का ग्रहण गंदा होता है, मन के सुकून का हनन। केतु चंद्रमा यहाँ बैठ जाएंगे, फ्लक्चुएशन आ जाएगा जीवन में, खर्चे आपके हाथ के बाहर निकल जाएंगे। कब? 12, 13, 14 और 26, 27 को मन के सुकून का हनन खर्चों के कारण होगा, चीजों का एक्सपेंडिचर होगा। और इसी में यदि मार्केश की अंतर प्रत्यंतर शुक्र में बुध है, फिर चंद्रमा आता है, तो इन तारीखों को मैंने बताया आपकी फैमिली में किसी के खर्च होने का, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? खर्च होने का योग बनेगा, उससे बच के रहिएगा। 10, 11 तारीख को और आपके 24, 25 को रवि शनि को आपके जो है चंद्रमा देखेगा, तो शनि परेशान होगा। शनि से पड़ती नहीं चंद्रमा की, देखिए बिल्कुल भी। तो आपकी संतानें फ्लक्चुएट होंगी। 10, 11 को, 24, 25 को प्रेग्नेंट बहनें खास याद रखें, उन्हें ध्यान रखना है अपने गर्भस्थ शिशु का। संतानें बड़ी हैं, उनके एजुकेशन में हलचल आएगी, उनके आर्गुमेंट के योग बनेंगे। ये आपने तिरछी निगाह रखनी है अपनी औलादों पे या लगते जगह कलेजे के टुकड़ों पे। यहाँ पे 5 और 6 को आएगा, और 19, 20, 21 को आएगा। झटके में लाभ का योग बनाएगा आपको। यदि आप किसी ऐसे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से अपेक्षित था, उसका योग बनाएगा यहाँ पे। और हालांकि आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। उसके बाद 1, 2, 28, 29 यहाँ आया, और 15, 16 यहाँ आया। शुक्र की राशि को देख रहा है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। यदि चंद्रमा में आपका बुध आता है या बुध में चंद्रमा आता है, तो स्पाउस से लीगल केस का भी योग बनाएगा, तो उसको अवॉइड करना है आपने। चंद्रमा को कैसे शांत करते हैं, चंद्रमा केतु को मैंने बताया हुआ है आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो अल्टीमेटली मेष लग्न वालों, मंगल शनि में से किसी एक को शांत करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये शनि जब वक्री है, ये पीरियड आपका बड़ा सुकून से निकल जाएगा। वैसे भी आपको मंगल या शनि में दोनों दिन, न मंगल न शनि, सिर्फ 2 दिन हफ्ते में, 7 दिन में से 2 दिन आप जो है कोशिश करें प्याज लहसुन भी न खाएं। मांस मदिरा तो अलग चीज़ है, बाकी दिन आप क्या करते हैं वो आपकी अपनी लाइफ है। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। शनि वक्री का ध्यान रखें, ओम शन शनिचराय नमः बोलना शुरू कर दें, आने वाला है समय स्टार्ट। सफिशिएंट इतना। थैंक यू।